संपन्नता की ओर बढ़ते कदम, परमात्मा इशारे। ओम शांति। कर्मयोगी बनने में एक बहुत बड़ी रुकावट जो प्रैक्टिकल में सबके सामने आती है वो है शारीरिक व्याधि। जब कोई शरीर में कोई दर्द होता है, तकलीफ होती है, कोई कर्म भोग होता है तो योग भी नहीं लगता और कर्म की रुचि भी नहीं रहती। तो एक तरफ शारीरिक व्याधि हमारे कर्मयोगी जीवन में विघ्न है और दूसरी तरफ विघ्न है पुराने संस्कार और स्वभावों का, वो भी एक व्याधि ही है। अब कैसे उससे मुक्त रहें उसकी आज परमात्मा हम सभी बच्चों को बहुत अच्छी विधि सिखा रहे हैं। बच्चे, जैसे शारीरिक व्याधि कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है, दर्द होता है तो खींचता है ना, तो कहते हो क्या करें, वैसे तो ठीक हैं लेकिन कर्म भोग कड़ा है। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार व स्वभाव व आदत अपने तरफ खींचती है तो भी कर्म भोग हो गया। कोई भी कर्म भोग कर्मयोगी नहीं बना सकेगा। इसलिए बार बार अशरीरीपन की ड्रिल करते शरीर के भान को छोड़ते जाओ। कितनी अच्छी विधि परमात्मा हम सभी बच्चों को सिखा रहे हैं। अगर ये अभ्यास नहीं है तो शारीरिक बीमारी कभी भी कर्मयोगी बनने नहीं देगी। बार बार उसी का चिंतन चलेगा, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है। कोई सामने आएगा वही वर्णन करते रहेंगे। परमात्मा कहते बच्चे, शरीर तो पुराने हैं ही, ये तो चत्तियाँ लग रही हैं, कहीं ना कहीं दर्द दुख होगा ही। किसी भी प्रकार का शारीरिक कर्म भोग हो या कोई ऐसे पुराने स्वभाव, संस्कार, आदतें जो विघ्न रूप हमारे कर्मयोगी जीवन में बन रही हैं, उन दोनों से अगर मुक्त रहना है तो जब समय मिले इस शरीर के भान को छोड़ दो। जैसे इस पिंजड़े से आत्मा मुक्त हो गई, अशरीरी बन गई, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे मैंने ये वस्त्र धारण किया है, भले भोगना है, शरीर का हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ। जब ये भान छूटेगा, आत्मा शरीरी स्थिति का अनुभव करेगी तो धीरे धीरे उसका कर्म भोग समाप्त होता जाएगा, दर्द की महसूसता भी समाप्त हो जाएगी और पुराने स्वभाव संस्कार भी सहज ही परिवर्तन होते जाएंगे। तो ऐसा अभ्यास करते अशरीरी स्थिति में रह करके, परमात्मा के साथ रह करके, कंबाइंड रह करके हम सबको अपनी जीवन कर्मयोगी बनानी है। कर्मयोगी बनते बनते कर्मातीत बन करके दिखाना है। ओम शांति।